हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो वीडियो आज हम कवर करने वाले हैं वो है हाउ मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। इसके अंदर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं अबाउट द आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इनर्ट गैसेस, इन सब के बारे में हम एक डिटेल में अच्छे से बात करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नेम है हाउ मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। दिस इज द मेन टॉपिक। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म क्लियर होने चाहिए, जैसे जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, जब मेटल और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। आपने नाम सुना होगा कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई भी मेटल है अगर ये रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, when metal react with non-metal, they will form a compound known as ionic compound. Ionic compound, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म वर्ड यूज हुआ विच इज आयनिक। आयनिक का मतलब क्या है? आयंस, मतलब ऐसे कंपाउंड जो दो आयन से मिलके बनेंगे उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अभी आयनिक कंपाउंड क्या होता है और डिटेल में आगे समझाऊंगी। सेकेंड, नेक्स्ट सेशन की हम बात करें, इफ नॉन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, अगर दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं देन दे विल फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड। अब इस केस में जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसका नेचर होता है कोवलेंट, ठीक है। नाउ कोवलेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बॉन्ड, लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए हमें आयंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों ही डिफरेंट है। थर्ड केस, when metal react with metal, तो क्या बनेगा? याद रखना, कभी भी मेटल आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। देयर इज नो रिएक्शन। आई बात समझ में? तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। अब कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल आपस में रिएक्शन क्यों शो करता है, क्यों मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्यों नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे हमें समझना है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हमें समझना है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आप सुनोगे विच इज दी इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस या फिर इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। तो सबसे पहले हम नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, देन हम इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट कर लो, देन मैं इसे रब करती हूं। तो चलिए हम बात करते हैं नोबल गैस की। नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। आज सबको इन सारे गैसेस के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस 3, 4, 5 नाम याद रख लो। He इज हीलियम, Ne नियॉन, Ar इज आर्गन, Kr इज क्रिप्टन, Xe xenon and Rn is radon, ठीक है। अगर मैं इन सारी नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, नियॉन इज 10, आर्गन इज 18, क्रिप्टन इज 36, ज़ेनॉन इज 54, रेडॉन इज 86, ठीक है। नाउ हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बाय द रूल 2n², याद है n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल
ठीक है, या फिर सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिट हम इसे कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 2 ही रहेगा, ठीक है। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8 which is 10, आर्गन इज 2,8,8 which is 18। अगर मैं बात करूं क्रिप्टन की, क्रिप्टन इज 2,8,8,18,8, सबको ऐड करो 36 आएगा। अगर हम बात करें जिनॉन, जिनॉन इज 2,8,18,18,8, ठीक है। 36, 37, 38 और 16, 54। नाउ रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 18, 32, 18 देन 8, ठीक है। अब हम इन सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। हीलियम इज 2, नियॉन इज 10, सॉरी नियॉन इज 8, आर्गन भी 8, क्रिप्टन 8, मतलब सारे ही एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 8 का मतलब ये अपने ऑक्टेट स्टेट में है, और अगर ये सारे एलिमेंट अपने ऑक्टेट स्टेट में है तो इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, कंप्लीट है, और ये सारे एलिमेंट भी स्टेबल है। इन्हें फर्दर किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूं हीलियम, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो नाउ हीलियम भी स्टेबल है, ठीक है। अब ये तो हुई नोबल गैसेस की, इसीलिए हम इन्हें इनर्ट गैस भी कहते हैं। इनर्ट गैस क्यों? क्योंकि ये जो सारे गैसेस हैं ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं इन जनरल केस, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, क्योंकि इनका ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट है। नाउ अब बात हुई कि कोई भी एलिमेंट को क्यों केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। ऐसा क्यों? Why metal react with non metal? क्यों मेटल बिना रिएक्शन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, या फिर क्यों नॉन मेटल और मेटल को कंपाउंड बनाने की जरूरत है? तो इसे समझते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर आपस में बॉन्डिंग करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं HCl, मोस्ट कॉमनली आपने पढ़ा होगा सबने, HCl, 2 एलिमेंट ने आपस में बॉन्डिंग की है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl के बीच में बॉन्डिंग है। आई बात समझ में? या इसके अलावा अगर हम बात करें MgCl, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, तो दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग है, ठीक है। इस बॉन्डिंग की जरूरत क्यों है कंपाउंड फॉर्मेशन में? तो अभी याद रखना, अगर मैं सिंगल मेटल की बात करूं या फिर मैं सिंगल नॉन मेटल की बात करूं, इन दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अगर हम एग्जांपल ले MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की, सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12। अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,2, है ना। अभी देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो नाउ मैग्नीशियम इज अनस्टेबल, ठीक है। अब होगा क्या कि मैग्नीशियम चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो मैग्नीशियम इस 2 इलेक्ट्रॉन को किसी और एलिमेंट को लूज कर देगा, ठीक है। तो नाउ इफ मैग्नीशियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पॉजिटिव, और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। अब देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन है, नाउ Mg2 पॉजिटिव इज स्टेबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। नाउ क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अब हम इस क्लोरीन को लिखेंगे Cl नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। नाउ कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,8, ठीक है। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो 2 क्लोरीन भी 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और गेन की वजह से दोनों ही एलिमेंट Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव स्टेबल हो गए, ठीक है। दोनों के पास क्या प्रेजेंट है? आयंस प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। तो Mg के पास है 2 पॉजिटिव और Cl के पास है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। अब हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज किए थे वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने रिसीव किए, तो इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बना? MgCl2। अब ये MgCl2 कैसे बना? क्योंकि 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया,
ठीक है। और आपने 9th में या फिर 10th के स्टार्टिंग में कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ा होगा, तो आसानी से हम जब Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो MgCl2 का फॉर्मेशन होगा। अब इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। नाउ दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अभी आगे बताऊंगी कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो फिलहाल इतना समझ में आया कि ये जो हमारे ऐसे गैसेस थे, नोबल गैसेस, जो जनरली किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट स्टेबल। और जो हमारे पास मेटल और नॉन मेटल है वो आपस में कंपाउंड का फॉर्मेशन तभी करते हैं जब वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर सके। जैसे मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लिया, ठीक है। नाउ Cl नेगेटिव आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया, तो इसका भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन हो गया। तो नाउ बोथ आर स्टेबल और दोनों ने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, सॉरी दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। एक ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर किया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिसीव किया और इन पे चार्ज डेवलप हुआ। तो इनके बीच में सॉरी दिस इज नॉट कोवलेंट बॉन्ड, तो इनके बीच में जो बॉन्ड का डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। अब हम बात करते हैं बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज बॉन्ड, या फिर इसे हम कह सकते हैं केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। सपोज हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं A प्लस B, ठीक है। अभी मैंने प्लस लिखा है तो इसका मतलब A एक अलग एलिमेंट है, B और दूसरा एलिमेंट है। इनके बीच में रिएक्शन होगी और एक कंपाउंड बनेगा AB। अभी AB के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये एक साथ एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब 2 डिफरेंट एटम को या फिर 2 डिफरेंट एलिमेंट को एक फोर्स अट्रैक्ट करता है, दोनों को एक साथ होल्ड करके रखता है। वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो हम केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 or more element बोलो, मॉलिक्यूल, एटम, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 or more element which hold or link element together, ठीक है। 2 एलिमेंट मॉलिक्यूल के बीच में एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों एलिमेंट को एक साथ होल्ड करके रखेगा या फिर लिंक करके रखेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड, या फिर नॉर्मली हम इसे बॉन्ड भी कहते हैं। नाउ ये जो केमिकल बॉन्ड है ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज, हम यहाँ पे हरी लिख लेती हूँ, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो मेन हमें 2 टाइप के पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड। अब अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड, तो ये बनता है बिटवीन दी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड आपने सबने पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड बनता है जब कोई भी एलिमेंट एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, और अभी हमने MgCl2 का एग्जाम्पल पढ़ा था ना, MgCl2 के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल अगर हम बात करें NaCl, जो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो अगर हम NaCl के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन देखें, हमारे पास 2 एलिमेंट है, वन इज सोडियम, सेकेंड वन इज क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। आप सब लोगों को एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1। सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। एंड व्हाट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है then it will converted into Na पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसे हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8। इतना क्लियर है? सेकेंड हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर इज 17,
कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,7. नाउ क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा. क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसे हम लिख सकते हैं क्लोरीन नेगेटिव. कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं. अब इसका एटॉमिक नंबर हो गया 18. नाउ कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,8. ठीक है. अब हमारे पास सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है. Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. और आप सबों ने सुना होगा या पढ़ा होगा ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. तो दोनों के पास अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डेवलप. ठीक है. इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम इस NaCl को ऐसे लिखते हैं NaCl. अब दोनों के पास चार्ज प्रेजेंट है, एक के पास प्लस चार्ज, एक के पास माइनस चार्ज. तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड. एक बात समझ में? तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हुआ? ताकि ये एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके. क्लियर है? जल्दी से इसे नोट कर लो. तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है. सो इट इज द केमिकल बॉन्ड formed when an element, जो स्पेशली क्या होगा? मेटल, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एलिमेंट और एटम. तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड का. ठीक है. अब जब हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे? आयंस की. ठीक है. आयंस होते क्या है? आयंस आर द एटम दोज इलेक्ट्रिकली चार्ज. मतलब कि आयंस ऐसे एटम होते हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं. इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड आयंस. ठीक है. अब देखिए, ये जो आयंस हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज कैटायंस एंड सेकेंड वन इज एनायंस. ठीक है. कैटायंस मीन्स दोज एटम हुज कैरी पॉजिटिव चार्ज. ऐसे एटम जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे उसे हम कहते हैं कैटायंस. एंड जिन एटम्स के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उन्हें हम कहते हैं एनायंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैटायंस की बात करें, ऑल मेटल्स आर कैटायंस. ठीक है. ऑल मेटल्स आर कैटायंस बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, Na पॉजिटिव, सोडियम के पास एक प्लस चार्ज होता है. इसके अलावा Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम कैरी 2 प्लस चार्ज. एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम कैरी 3 प्लस चार्ज. दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कैटायंस. और अगर हम बात करें अनायंस की, अनायंस जिनके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस आर नॉन मेटल्स. ठीक है. क्लोरीन Cl नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है. नाइट्रोजन 3 नेगेटिव. दे ऑल आर दी एनायंस. तो यहाँ पे हमारा आयनिक बॉन्ड होता है कंप्लीट. आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड है क्या, कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, आयनिक बॉन्ड के टाइप्स. ठीक है. अब हमें जो नेक्स्ट बात करनी है विच इज दी प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड. लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले एक बार हम छोटा सा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड, उसे कंप्लीट कर लेते हैं. तब तक आप इसे नोट कीजिए. चलिए, सेकेंड हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड. अब कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड डेवलप्ड बिटवीन टू एटम by sharing electrons are called covalent bond. ठीक है.
अब जो एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये दो नॉन मेटल के बीच में होगा। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। इसके अलावा जितने भी गैस होते हैं हम उन्हें कैसे लिखते हैं, O2, ठीक है, या फिर हम बात करें N2 या फिर हम बात करें H2 की। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2 गैस, ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम हैं। नाउ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकेंड हाइड्रोजन के पास भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बनेगा और H2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर देगा। तो नाउ इनके बीच में जो बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से, दोनों के इलेक्ट्रॉन अभी सेंटर में प्रेजेंट होंगे, इसी को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, O2, नाउ ऑक्सीजन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 प्रेजेंट होते हैं। नाउ अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,6, अभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो अगर मैं इसे अरेंज करूं 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, हाँ जी, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। नाउ दिस इज दी सेकेंड ऑक्सीजन एटम, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये आपस में ही 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे जिससे ये बन जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी हुई यहाँ पे, 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसीलिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ये है टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये है कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड जनरली हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में, विच इज सिंगल बॉन्ड, सेकेंड वन इज डबल बॉन्ड एंड थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, 2 एटम के बीच में या 2 एलिमेंट के बीच में जब एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल H2 H बॉन्ड H, ठीक है, या फिर हम बात करें सेकंड एग्जांपल H बॉन्ड Cl, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो दिस इज दी सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, एलिमेंट जिनके पास 2 बॉन्ड होंगे, जैसे ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड होंगे, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N और N के बीच में 3 बॉन्ड है, क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी है, 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये है कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे विच इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका नेचर होता है दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर लें NaCl की, ठीक है, सबके घर में नमक होगा, आपने नमक देखा होगा, तो एक तो नमक नेचर में सॉलिड होता है, प्लस जब आप नमक को गौर से देखोगे तो हमें कुछ क्रिस्टल शेप का दिखेगा, इसीलिए हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अगर हम बात करें NaCl, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज Na एंड Cl दोनों आयंस हैं, दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखते हैं, जिससे इनका नेचर कैसा होता है, सॉलिड। आई बात समझ में? अगर ये सॉलिड है तो हम ये बोल सकते हैं दैट NaCl के पास प्रॉपर्टी होती है दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। क्लियर हो गया? नाउ अगर मैं बात करूं सेकंड प्रॉपर्टी की, ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर चार्ज। तो अगर हम सेम एग्जाम्पल NaCl के ही बात करें, अगर मैं बात करूं NaCl की मेल्टिंग पॉइंट की, सो NaCl की मेल्टिंग पॉइंट होती है 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब NaCl को मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इसे देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, अगर मैं बात करूं NaCl के बॉइलिंग पॉइंट की, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 1413 डिग्री सेल्सियस विच इज ह्यूज। तो इसको बॉयल करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इसे देनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी की, सो आयंस है, तो ये याद रखना हमेशा लाइक डिसॉल्व लाइक। ये जो NaCl है या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर दी आयंस, ये नेचर में होते हैं पोलर, दे आर पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूँ, अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं वाटर, नाउ वाटर इज ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, सो पोलर पोलर आपस में डिसॉल्व होंगे, तो आसानी से NaCl विल डिसॉल्व इन वाटर। बट अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, इफ वी हैव ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे आपने नाम सुना होगा अल्कोहल, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसका जो लिक्विड है दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कैरोसिन, मोस्ट कॉमनली हम लोग बार बार बात करते रहते हैं कैरोसिन की, और इसके अलावा एसीटोन, ठीक है, ये सारे हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर मैं इनके नेचर के बारे में बात करूं, दे आर नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर। अब NaCl तो पोलर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो कभी भी NaCl इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं NaCl या फिर आयनिक कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी है मोस्ट कॉमनली आयनिक कंपाउंड की आपको याद रखनी है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, इन सब के बारे में डिटेल में इंट्रोडक्शन देखा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तब तक के लिए गुड बाय।